हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो 5:17 और अभी बिल्कुल अंधेरा हो रहा है क्योंकि आजकल दिन काफ़ी लेट निकलने लगा है। तो मैं हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और हाँ, जय माता दी। तो आज है अष्टमी और मॉर्निंग का समय हो रहा है। तो सुबह लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं, जो नीचे देवी जी की मठिया बनी है। तो सुबह 4 बजे से ही सब लोग पूजा करने के लिए आने लगते हैं यहाँ पर। और आज अष्टमी है तो काफ़ी भीड़ रहेगी नीचे। और मॉर्निंग के मेरे सारे काम शुरू हो गए हैं क्योंकि आज जब खाना बनाने के लिए गैस चलाऊंगी तो जब तक खाना नहीं बन जाएगा तब तक मैं गैस बंद नहीं करूंगी। जब पूरा खाना सब चीज़ बन जाएगी तभी गैस बंद करूंगी। इसलिए थोड़ी तैयारी पहले से ही करके रखती हूँ। थोड़ी क्या, लगभग पूरी ही तैयारी करती हूँ क्योंकि इतना फिर बीच में टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने दाल भिगो दी है क्योंकि दाल चावल बनेंगे और आज के दिन उड़द धोबा और मूंग धोबा की ही दाल बनती है। तो आज बनेगा दाल चावल रोटी और सब्जी, सूखी और रसे की दोनों ही बनेंगी। और आटे का हलवा बनेगा, पूड़ियाँ भी बनेंगी, सभी कुछ बनेगा। तो फिर जब गैस जल जाती है खाना बनने के लिए तो हम गैस जब तक नहीं बंद कर सकते हैं कि जब तक सारा खाना नहीं बन जाएगा। और पूरे दिन का खाना एक ही टाइम में बनता है, उसके बाद गैस खाने नहीं जलती है। पहले तो बिल्कुल भी नहीं जलाई जाती थी, लेकिन अब शाम को 4-5 बजे के करीब चाय बनानी होती है तो हम लोग बना लेते हैं, पर खाना नहीं बनता है। और ना ही इस खाना को दोबारा गर्म करके खाया जाता है, बस ऐसे ही खाया जाता है। तो मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे, टमाटर आलू बनाने हैं क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा पूड़ियों के संग टमाटर आलू ही अच्छे लगते हैं। तो आलू उबाल लिए। तो सबसे पहले आलू उबल गए हैं और इधर कढ़ाई में मैंने छौंक दिया गोभी आलू की सब्ज़ी। और अब आलू उबल गए हैं तो इसी कुकर में मैं छौंक दूंगी टमाटर आलू की सब्ज़ी। और सब्ज़ी बन जाएगी तो दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी और इसमें ही दाल बनने के लिए रख दूँगी। तो दाल तो मैंने पहले ही भिगो दी थी और चावल भी भिगो दिए थे क्योंकि फिर बहुत जल्दी जल्दी रहती है। तो नहाने से पहले ही मैंने इतना काम कर लिया था। जैसे कि कल मैंने आपसे कहा था कि आज कीर्तन होना है घर में, तो जो बड़े वाला कमरा है उसको भी थोड़ा सा सेट करना है, जगह करनी है। पलंग को साइड से खिसका देंगे, कूलर वगैरह भी अलग रख देंगे क्योंकि एक साइड में सारी जगह खाली करनी है। जहाँ पर मैया का आसन है उस साइड में ही सारी जगह खाली कर लूँगी। तो उधर दाल बनने के लिए रख दी है, सब्ज़ी बन चुकी थी, सब्ज़ी दोनों ही बन गई हैं। और इसके बाद मैंने बनाना शुरू कर दिया है पूड़ियाँ। तो सबसे पहले बिना नमक की पूड़ी बनाऊंगी, जो मैया का भोग लगेगी, 2 कन्या आएंगी उनको दी जाएंगी 4-4 पूड़ी। और आटे का जो हलवा बनेगा वो दिया जाएगा। वैसे तो रोज़ 1 कन्या आती है लेकिन आज 2 कन्या आएंगी। तो और वो पूड़ियाँ सेक कर रख दी हैं। और जिस दूसरा आटा मैंने बनाया था उसमें मैंने नमक डाल लिया है क्योंकि हमारे यहाँ बगैर नमक का आटा नहीं माड़ा जाता है और ना ही कोई पसंद करता है, सबको फीकी फीकी रोटी पराठे लगते हैं। तो दूसरा आटा भी मैंने पूड़ियाँ सेक ली थी उसकी भी। और उसके बाद रखती है कढ़ाई दूसरी वाली और इसमें बनाऊंगी अब हलवा। तो हलवा बनेगा आटे का और गुड़ का। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में लगा दिया है घी और उसके बाद डाल दिया है आटा। तो आटा भी तौल से ही बनता है, तो 300 ग्राम आटे का हलवा बनेगा। हर बार इसी तरह से बनाती हूँ मैंने तौल कर। तो तुलवा लिया था आटा 300 ग्राम और आटे को अच्छे से भून लिया था। काफ़ी देर लग गई थी भूनने में क्योंकि आटा हो या सूजी दोनों ही चीज़ें सिम गैस पर भुनी जाती हैं। और उसके बाद आटा निकाल लिया था, उसमें लगा दिया है पानी और डाल दी है गुड़। तो पहले गुड़ को पिघला लूँगी, फिर उसके बाद इसी पानी में जो आटा भून कर रखा वो डाल दूँगी। तो यहाँ पर दीदी के बेटे का फ़ोन आ गया था। फ़ोन किया, बच्चों ने किया था कि पूछने के लिए भैया कितनी देर में आ रहा हो। नंदिनी ने फ़ोन किया था तो वो नहीं आ रहा है, पहले तो आने को था लेकिन अब नहीं आ रहा है। तो बच्चे पहले तो खुश थे लेकिन थोड़ा सुस्त हो गए हैं कि वो नहीं आएगा। तो मैंने भी समझा दिया बच्चों को कि पेपर है उसका, तो पहले पढ़ाई ज़रूरी है। और देखिए हलवा भी बनकर तैयार हो गया है। तो बहुत ही अच्छा हलवा बन गया था क्योंकि जितना भी टाइम लगता है हलवा बनाने में उतना ही अच्छा बनता है। सिम गैस पर धीरे धीरे भूनते रहो। तो काफ़ी देर लग गई थी भूनने में। तो हलवा बन गया है और कढ़ाई मैंने वहीं पर रख दी है जहाँ पर पूजा होती है।
और सारा कुछ बन गया था, बस रोटियां बनने के लिए रह गई थी। तो अब लग गया है रोटियों का नंबर। तो रोटियां भी सेक दूंगी, उसके बाद भूनूंगी गेहूँ जो पूजा के लिए चाहिए होते हैं, तो गेहूँ भी भून दूंगी। और जब सारा खाना बन जाएगा तब इसके बाद गैस साफ़ करूंगी, किचन साफ़ कर दूंगी और फिर उसके बाद में रखूंगी कोर इसी गैस पर। तो कोर बनाने से पहले तो गैस को सारा साफ़ करना पड़ेगा। और इधर गेहूँ रख दिए हैं, तो पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, उबलने के लिए, उसमें डाल दिए हैं गेहूँ। तो इन गेहूँ को पकाया जाएगा और माता के ही पट्टे पर चढ़ते हैं गेहूँ भी उबले हुए। और उधर मैं अपने किचन में लगी हुई थी, तो इधर नंदिनी और नंदिनी के पापा पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर सारी सफाई कर ली थी और उसके बाद लगा रहे हैं थाली पूजा के सामान की। तो आज थोड़ी बहुत चीज़ें ज़्यादा ही चढ़ती हैं। तो आज रोली तो लगती है माता का तिलक के लिए, लेकिन आज सिंदूर भी निकाल लिया है जो हनुमान जी वाला आता है, उसको भी घी मिलाकर फिर बतासों पर लगाकर चढ़ाया जाएगा जोत पर। पान सुपारी जो भी सामान चाहिए होता है तो सब कुछ नंदिनी के पापा ने लगा लिया है, उनको सब मालूम है, वही हर बार तैयारी करते हैं। तो उन्हें सब कुछ पता होता है क्या रखना है क्या नहीं रखना है। और गूगल भी निकाल लिया, आज गूगल भी चढ़ती है जोत पर। वैसे तो हवन सामग्री ही चढ़ती है, लेकिन आज गूगल चढ़ेगी तो वो भी निकाल ली। और आज दिया भी लंबी बत्ती का जलाया जाएगा, गोल बत्ती का नहीं जलेगा। तो हमारे यहाँ अष्टमी पर कुल देवी का पट्टा रखा जाता है, सारा सामान उन्हीं पर ही चढ़ता है। ब्लाउज का पीस है, बतासे हैं, घी गुड़। तो हम लोग यहाँ घी गुड़ बतासे तो ज़रूर चढ़ते हैं, पड़वा सप्तमी और अष्टमी को तीनों दिन चढ़ते हैं घी गुड़ और बतासे। तो वो भी निकाल ली है नंदिनी के पापा ने। और सबके यहाँ तो अलग अलग तरह से पूजा होती है, तो हमारे यहाँ तो इस तरह से होती है, जैसे भी हमारे यहाँ कुल देवी का विधि विधान है उसी तरह से होती है। और हमारी कुल देवी है शाकंभरी माता और शताक्षी माता, तो दोनों बहनें बहनें हैं और दोनों की पूजा होती है। और यहाँ पर इन लोगों की सारी तैयारी हो चुकी है पूजा की। और उधर मेरा खाना भी बनकर तैयार हो गया है। तो अब मुझे बनाना है कस जो मूली का बनता है। तो फिर मैं उसको लेकर यहीं आकर बैठ गई थी, क्योंकि खड़े खड़े मेरे पैर दर्द करने लगे थे, लगातार वह खड़े ही रहना पड़ता है। और उसके बाद में आ गई तो फिर यहीं बैठ गई थी इन लोगों के पास में ही आकर। मूली जो लाई थी तो यहीं पर मैंने इसको कद्दूकस से कस लिया है और टमाटर काट लिए हैं बारीक बारीक, और इसमें थोड़ी अदरक डाल दी थी, हरी मिर्च काट ली थी और नींबू नमक मिला दिया है। तो कस बनकर भी तैयार हो गया है। तो आज के दिन तो कस ज़रूर ही बनता है। और उसके बाद नंदिनी के पापा जो हलवा बनाया था मैंने, उसकी बना रही है मुट्ठी। तो 8 मुट्ठी बनती हैं और 8 गोल गोल सी बनाकर टिक्की की तरह माता के पट्टे पर चढ़ती हैं। 16 8 मुट्ठी और 8 थापी बोलते हैं उसको। तो वो चढ़ेंगी माता पर और एक मुट्ठी एक थापी रखी जाएगी पूड़ियों पर, जो 4 पूड़ियाँ होंगी। 4 पूड़ियाँ 2 जगह रखी जाएंगी और दोनों पर एक मुट्ठी और एक थापी बनाकर रखी जाएगी आटे की, और उन्हीं से कन्या को जिमाया जाएगा। और उसके बाद मेरा सारा काम हो गया था किचन का। तो फिर मैं अपनी महावर लगाने बैठ गई थी। तो मैया की पूजा करनी है, तो माता को तो वैसे ही महावर बहुत पसंद है। तो फिर मैंने सोचा चलो आज मैं भी लगा लेती हूँ। तो मैं लगाने बैठ गई थी महावर, क्योंकि रखी हुई थी घर पे, मैं काफ़ी दिन पहले लाई थी, तो वही चल रही है। क्योंकि हर समय नहीं लगाने में आती है, यहाँ पर बहुत कम लोग लगाते हैं, लगाते ही नहीं हैं, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है लगाना, तो मैं त्योहारों पे लगा लेती हूँ। तो महावर लगा ली है, इसके बाद पहनूंगी मैं अब साड़ी अपनी चुनरी वाली। तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि नंदिनी के पापा कह रहे हैं अब थोड़ा जल्दी कर लो, क्योंकि बहुत समय हो गया है, 9:30 बज गए हैं। क्योंकि करते करते थोड़ा टाइम तो हो ही जाता है, और अभी पूजा करनी है तो थोड़ा टाइम तो पूजा में लगेगा। तैयारियां तो सारी हो गई हैं और फिर मैं भी हो गई थी तैयार। कर लूँगी अब जल्दी से पूजा। और सच में ये 9 दिन बहुत ही अच्छा लगता है। पर आज अष्टमी हो गई है तो कल नवमी हो जाएगी, और फिर मैया 6 महीने के लिए विदा हो जाती हैं, फिर 6 महीने के बाद आती हैं। पर माँ तो हमेशा साथ रहती हैं, तो एक बहाना है कि मैया चली जाती हैं। मैया कहाँ जाएंगी अपने बच्चों को छोड़कर, वो तो अपने बच्चों के पास में ही हमेशा रहती हैं। पर 9 दिन तक तो मैया की बाहर रहती है और बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे वहाँ पर जो मठिया है ना बराबर में नीचे, आपने देखा था मैं दीपक जलाने जाती हूँ, वहाँ पर पूरे दिन मैया के भजन चलते रहते हैं। तो वातावरण भी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है किसी मंदिर में ही बैठे हुए हैं। हर समय घंटे की आवाज़ भी आती रहती है। और बैठ गए थे हम सब चारों लोग पूजा करने के लिए। तो ये हमारी माता का पट्टा, तो अष्टमी पर यही रखा जाता है, इसी पट्टे पर सारा सामान चढ़ाया जाता है। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है।
अगर घर में शादी है या कोई भी अच्छा काम है तो उन सब में पहले माता का पट्टा ही रखा जाता है। और जो सामान आज चढ़ता है, अगर शादी के बाद पूजा हो अष्टमी पड़ती है तो फिर सारी चीज़ें डबल चढ़ती हैं। और इसके बिना, पट्टे के बिना तो हम लोगों के यहाँ शादी ब्याह वगैरह में भी पूजा नहीं होती है। सबसे पहले माता का पट्टा ही रखा जाता है। तो आज का वीडियो आपको, अष्टमी का वीडियो जो बनाया है वो आपको 2 बार में देखने को मिलेगा, क्योंकि एक दिन में पूरा नहीं हो पाया था। काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा था और ज़्यादा लंबा वीडियो तो आप लोग भी पसंद नहीं करेंगे, इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ। तो थोड़ा सा आज भी डाला है, थोड़ा सा कल डालूँगी आप लोगों के लिए। तो जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें मैया का जो कीर्तन हुआ था, किस तरह से हुआ था, सारी वीडियो डालूँगी। और हम लोग मंदिर भी गए थे, तो आपको दिखाएंगे कि हम बरेली के कौन से मंदिर गए थे। और जो लोग बरेली के होंगे हमारे सब्सक्राइबर, तो वो लोग पहचान भी जाएंगे। और बस माता रानी से यही प्रार्थना है कि सभी लोग खुश रहें, किसी के जीवन में भी कोई संकट ना हो, कोई परेशानी ना हो, और सबका परिवार खुश रहे। माता रानी की कृपा से सबके घर में खुशहाली बनी रहे, बस यही प्रार्थना करती हूँ मैं माँ से। और हाँ, हमारी माता पर हरी सब्ज़ी ज़रूर चढ़ाई जाती है अष्टमी के दिन, क्योंकि हमारी माँ का नाम ही शाकंभरी माता है। और पूजा हो गई थी, उसके बाद हम दोनों माँ से कोई भूल चूक हुई हो उसकी माफ़ी मांग रहे थे कि माँ, अगर हम लोगों से अनजाने में भी कोई भूल हो गई हो तो उसको क्षमा करना, क्योंकि अपनी तरफ से तो कोशिश यही करते हैं कि कोई भी भूल चूक ना हो, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि थोड़ी बहुत भूल चूक हो ही जाती है। तो माँ तो बहुत ही निर्मल हैं, माफ़ कर देती हैं। पर अपनी एक बार माँ से प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए कि माँ, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो उसको क्षमा कर देना। तो माँ का भी भोग लगा दिया था और अब लगा रही हूँ थाली गोपाल जी के लिए, क्योंकि नंदनी के पापा अब चले गए हैं गोपाल जी की पूजा करने के लिए। तो गोपाल जी तो मंदिर में ही बैठे हुए हैं, तो दोनों जगह ही रोज़ पूजा होती है, तो वो वहाँ पूजा करने गए हैं। तो मैंने कहा चलो मैं थाली लगाती हूँ तब तक। तो दाल लगा दी है और टमाटर आलू की सब्ज़ी, गोभी आलू और हलवा भोग का, और रोटियां पूड़ी। तो आज का खाना बहुत ही स्वाद लगता है। दाल चावल तो हम रोज़ ही खाते हैं, लेकिन जो आज के खाने का स्वाद लगता है वो किसी दिन भी नहीं आता। तो इस दिन के खाने का सभी इंतज़ार करते हैं। और दोनों ही चीज़ें, कच्चा पक्का खाना दोनों तरह का ही बनता है। मैंने आपको पहले ही बताया था और आज बनाया भी है। और आप भी आ जाइए प्रसाद खाने के लिए। तो प्रसाद का तो कुछ स्वाद ही अलग हो जाता है। आज के वीडियो का एंड नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो एक बार में नहीं, आपको 2 बार में देखने को मिलेगी। तो उसका अगला वीडियो कल आएगा।